मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज फिर से आपके सामने है पुष्पेंद्र सिंह रावत, यानी कराटे के एक तूफान का नाम। एक ऐसा जुनून बस जो हवा की तरह से, सिर्फ झोंके की तरह से जुनून है। ना कदम रुकते हैं। स्वर्ण पदक विजेता अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने पदक लेकर भारत की झोली में डाला और मात्र 36 की उम्र में 52 मेडल उन्होंने भारत की झोली में डालकर हमारा नाम रोशन किया है। यह जुनून, यह तूफान स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी, कोच, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और इंदिरापुरम कराटे स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल और कोच, यह जुनून देखिए। ना पार्क, ना दिन न रात, मिट्टी में पसीना बहाने वाले, हवा में बातें करने वाले हमारे पुष्पेंद्र सिंह रावत भारत का एक गौरव हैं और हजारों करोड़ों की प्रेरणा स्रोत हैं। और एक विशेषता ये है कि एक के बाद एक सिर्फ मेडल ही नहीं, इन्होंने 36 की उम्र में 26 साल से अभी तक 90,000 स्टूडेंट को लोह पुरुष बनाने का काम किया है, जो मार्बल ही नहीं तोड़ते। अगर सामने दुश्मन आ जाए तो उसको पटकी भी मारते हैं। लड़की लड़का सभी, मेल फीमेल, ना उम्र का बंधन। सोच लीजिए, बच्चा बड़ा 60 की उम्र के, आपको मैं झलकियाँ दिखाते हुए बता रही हूँ उनके तूफानी यादें। One, two. खुद को इतना मजबूत बनाना है कि किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि हम कौन है। मिट्टी में सोना और सोना में मिट्टी। आप देखिए, हमारा भारत का यह है प्रतिभा, बुलंद इरादे, बुलंद कर्म और बुलंद प्रेरणा। आप सोचिए, जब यह पदक आते हैं तब कौन देखता है कि हमारा यह युवक कब, कहाँ से, कैसे तूफान की तरह जज्बा लेकर, पसीना बहाकर एक मुकाम बनाता है। और यह मुकाम कैसे बना, उनका जर्नी मैं आपके उन्हीं की ज़बानी लेकर आई हूँ। आप सब के लिए प्रेरणा, वह हम सब के लिए, वह 60 साल के लोगों के लिए घुटने का दर्द दूर करते हैं, तो किसी का मेडिटेशन कराकर आज उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी हस्ती को आपके सामने लाए हैं जिनको आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि स्वर्ण पदक विजेता बनता है तो आदमी उसे क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। पसीना बहाना इसके बावजूद भी मुमकिन नहीं होता, इसके लिए तो कुछ आवश्यक होना ही चाहिए। वह क्या प्रेरणा थी, उन्होंने 36 की उम्र में 52 मेडल ही नहीं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी बन गए हैं, कोच बन गए हैं। उनका अपना स्कूल इंदिरापुरम कराटे स्कूल नाम से इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, और सैकड़ों बच्चों को वो आगे उनको लोह पुरुष बना रहे हैं। और उन्होंने इन 26 वर्षों में मतलब खुद का मुकाम तो बनाया ही, उन्होंने 90,000 बच्चों को कराटे सिखाकर लोह पुरुष बना दिया है। 5 साल का बच्चा मार्बल तोड़ता है और 5 साल का बच्चा उनके सामने एक लॉक लगा करके धड़ाम से अपने डबल उम्र के बच्चे बड़े को गिरा देता है। वो सुरक्षा भी सिखा रहे हैं, वो आत्मविश्वास भी दे रहे हैं, और वो यह भी बता रहे हैं कि मेडिटेशन से हम अपने कूल माइंड होकर हर क्षेत्र में कैसे सफल हो सकते हैं। उनको
दौड़ने भागने से लेकर एक्सरसाइज तक। और अगर हम वृद्धों की बात करें तो वह भी उनसे कोचिंग लेने जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे, क्या जूडो करते हैं? जी हाँ, वो कराटे करते हैं। वो सीखते हैं कराटे किनसे? पुष्पेंद्र सिंह रावत से। 60 साल के ऊपर के लोग भी उनके पास जो घुटनों का दर्द लेकर जाते हैं वो दौड़ते हुए वापस आते हैं। वो उनको खान पान से लेकर मेडिटेशन तक, स्ट्रेचिंग से लेकर एक्सरसाइज तक, यानी कि मल्टी टैलेंट पुष्पेंद्र को कहें तो उन्होंने यूट्यूब चैनल पर भी अपनी धमक अपने नाम से ही दे दी है, ताकि वह करोड़ों लोगों को मोटिवेशन दे सकें। तो ऐसा मीना कौशिक लाइफ स्टाइल किन लोगों का मंच है? आपको तो पता ही है कि यह मंच है वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें बड़ी बड़ी प्रेरणा भी हो। और जब आप अपने कदम बढ़ा रहे हों बच्चे की तरफ लाइफ के लिए, तो आपके लिए मैं ऐसी प्रेरणा लेकर आऊँ ताकि आपको लगे कि हाँ, हमारी उड़ान बड़ी आसान होगी, लेकिन हमारे को जज्बे और जुनून ऊंचे रखने पड़ेंगे। तो पुष्पेंद्र सिंह रावत कौन है? अगर उनकी बैकग्राउंड की बात की जाए तो दिल्ली के CBI ऑफिसर के बेटे, यानी कि उनका भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो रहा। और उन्होंने अपने बच्चे को, जाहिर है ये चाहा होगा कि वह भी कुछ ऐसे ही विभाग में जाएं। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना था, मैं हेड डाउन होकर कुछ नहीं कर सकता था, मेरी उड़ान अलग थी, मैं बंद कर नहीं बैठ सकता। ये जीवन बहुत अनमोल है, ना सिर्फ हमारे लिए, परिवार के लिए, बल्कि ये सभी के लिए काम आना चाहिए। जैसा कि मेरा चैनल है मीना कौशिक लाइफ स्टाइल वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे ही लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं और मैं उन्हें ढूंढ ही लाती हूँ। और वो इतने सम्मान के साथ, जितना ऊंचे उनके पद और कारनामे और कार्य और प्रेरणा, उतना ही उनकी सॉफ्टनेस, उतने ही उनका कड़ा पसीना बहाने की क्षमता। यानी कि उनको आप मिट्टी में एक्सरसाइज करते देखेंगे तो अपने स्कूल की कोचिंग में भी बच्चों के साथ अपना कड़ी मेहनत करते हुए देखेंगे। ना दिन, ना रात, ना शाम, ना सुबह। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, कितना भी व्यस्त हो, 1 घंटा प्रैक्टिस तो कम से कम वो बताते ही हैं। और खान पान में भी उन्होंने मुझे बताया, जब मेरी बात हुई तभी मैंने कहा कि मैं उनको क्यों ना रूबरू मिलवा दूँ आपको। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमने अपना खान पान संयत कर लिया तो ना हमें बीमारी सता सकती है और ना कोई हमें किसी भी तरह की समस्या, जो मानसिक रूप से आजकल टेंशन करते हैं लोग, वो कितना भी भाग दौड़ करें आपको कभी टेंशन नहीं होगा। जितने भी लोग एक्टिव होते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं होता, वो तो ऐसे काम करते हैं जैसे चिड़िया, खाने के लिए सिर्फ एक दाना आती है लेकिन उड़ान ऊंची भरती रहती है। बस ये उड़ान का जज्बा जिसमें हो वो सब कुछ करता है। तो उन्होंने हमें यह भी बताया कि कैसे चैलेंज लें कराटे के बच्चे और किस तरीके से वह एक CBI ऑफिसर के बच्चे, क्योंकि वो बंध नहीं सकते थे और उनका सिर्फ रोजी रोटी ही एक मुकाम नहीं था, करियर, बल्कि उनका एक उड़ान बना। और उसी उड़ान को लेकर के मुझे बड़ा फ़क्र होता है कि ऐसे लोगों से मैं जुड़ती हूँ और वो मुझे बड़ी बहन, छोटी बहन की तरह जब प्यार देते हैं तो यही तो मेरी ऊर्जा बन जाती है। मैं भी आसमान में उड़ती हूँ और मैं भी उनको ढूंढ कर ले आती हूँ आपके लिए। तो अब आपसे मैं कहूँगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कोच, रेफरी, पति, बेटा, सारा उनके अंदर जो सौम्यता है ना, वो आप देखकर गजब सोचेंगे कि किसने उनको बनाया है। उनके माँ बाप भी धन्य हैं और उनका परिवार, उनके बच्चे भी, कि वह सैकड़ों लोगों को, अभी वो मुंबई गए तो इसी हफ्ते आप देखिए, जब मैंने उनसे बात की थी, इंटरव्यू आपका लेना है, तो उन्होंने कहा था कि मैं आज ही फ्लाइट से जा रहा हूँ अपने 14 बच्चों के साथ नेशनल कराटे में मुंबई, और वो 28 पदक हमारे लिए लेकर वापस आए। गाजियाबाद में मैं अगर रहती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे लिए और भी ज़्यादा सम्मान की बात है। उत्तर प्रदेश का यह पुत्र पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमा रहा है
तो आज मैं उन्हीं से मिलवा रही हूँ। आप प्रेरणा ज़रूर लीजिए। खाने से लेकर पीने तक डिब्बाबंद चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मुट्ठी भर बादाम, ड्राई फ्रूट्स, दाल, रोटी, मट्ठा और घी वाला पला हुआ यह पुत्र आपके सामने। आप देखिए, जो मार्वल क्या दुश्मन सामने आ जाए अगर, तो वो उड़ा देंगे। एक उनकी लात जब लगती है कराटे वालों की, देखिए कैसे गिरते हैं, कैसे वो लॉक लगाते हैं और कैसे पलटी मारते हैं और कैसे खुद अपने को हर वक्त एक नचंचल बच्चे की तरह से प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। पार्क में, स्कूल में, घर में, रात को बिस्तर तक पर सोचिए, जिसके अंदर यह जज्बा हो तो वो एक मेडल क्या है उनके लिए? कुछ नहीं। मेडल तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। वह तो एक जज्बा है, तूफ़ान है। मैं उन्हें तूफ़ान ही कहूँगी। यह तूफ़ान आप सब में भरिए और उन्हीं से मिलिए। पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे सिंघम। सुसाइड तक कर लेते हैं। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। किसी की फैमिली में जरा सी लड़ाई झगड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। तो आए दिन ये केस भी बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो फैमिली पहले की तरह जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी वो नहीं है। एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे की हेल्प करना भी काफ़ी कम कर दिया लोगों ने। और थोड़े से लोग आज की डेट में 90% सेल्फिश ज़्यादा हो गए अपना। तो बिना देरी के मैं थोड़े पॉइंट्स पे आता हूँ। कराटे के कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। कराटे का सबसे मेन जो बेनिफिट है वो फिटनेस है। आप फिजिकली मेंटली फिट रह सकते हैं। दूसरा, कराटे जो है आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकता है अपना। और जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हो तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो, उससे निकल सकते हो अपना। मैं बचपन से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से सिखा भी रहा हूँ और खुद भी करता हूँ और बच्चों को सिखाता भी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स 3 साल से लेकर 66 ईयर्स तक की एज के हैं और सभी एज ग्रुप में कोई फिटनेस के लिए करता है, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए करता है, कोई वेट मैनेजमेंट के लिए करता है। बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अपना। इसके साथ साथ अगर स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल पे अगर खेलने को मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा। मैं खुद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड 7 टाइम ब्लैक बेल्ट इन कराटे और इंदिरापुरम कराटे स्कूल का अध्यक्ष हूँ। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी एंड जो हमारी नेशनल फेडरेशन है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें स्टाइल चीफ हूँ सुखवाई का अपना। तो कराटे में जैसे स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे, साउथाकॉन, सितोरियो, वाडोरियो, किदोरियो, उसी तरीके से उन स्टाइल्स को फॉलो करते हुए हमारे बच्चे उनके नेशनल्स भी खेलते हैं, इंटरनेशनल भी खेलते हैं। बाकी जो सिलेक्शन होते हैं उनमें बच्चे खेलते तो है ही, साथ में मेडल्स भी जीत के लेके आते हैं। बहुत प्राउड फील होता है जब अपने जिले का नाम करते हैं, बहुत प्राउड फील होता है जब अपने राज्य का नाम करते हैं और सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है जब अपने देश का नाम करते हैं। यानी कि हर खिलाड़ी का सपना होता है इंटरनेशनल खेलने का। तो इंटरनेशनल खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यानी कि कोई भी गेम चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे मार्शल आर्ट इसलिए पसंद है क्योंकि ये सोलो गेम है। सोलो का मतलब है अगर आप मेहनत करोगे, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर जैसे कोई गेम है, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो उसमें पूरे टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। और कराटे से आप जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनमें स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हैं, जॉब को पा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे मेडल जीता है तो आप मेडल दिखाइए, फॉर्म फिल कीजिए, बिना लाइन में लगे आप अपनी जॉब ले सकते हैं। और सबसे बड़ी एक सामाजिक एक किसी भी चीज़ में, जैसे मान लो आप अपने लिए तो कर ही रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, बट अगर समाज के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प करो, जैसे फिटनेस के लिए आप समाज, स्वस्थ समाज स्थापित करते हैं अपने आसपास में, एक टीम वर्क सीखते हैं अपना, तो इसके लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा स्पोर्ट्स हर एज में सभी को करना चाहिए। भले ही डेली ना करें, ऑल्टरनेटिव डे करें, भले ही 2 घंटे 4 घंटे ना करें, बट एज ए पैशन के तौर पे आप 1 घंटा आधा घंटा जब भी आपको टाइम मिले आप एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि कराटे में योगा भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, रनिंग है, जॉगिंग है, कार्डियो है, और जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है बहुत यूजफुल होती है आपके लिए। वो स्ट्रेंथ, स्टेमिना आपके अंदर बिल्ड करती हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जब आती है कि 2-3 महीने तो बच्चे कर लेते हैं, बट उसके बाद उसको कंटिन्यू करना बहुत आवश्यक है। यानी कि जिसने 1 साल कर लिया वो आगे भी कर लेगा, क्योंकि सभी पढ़ाई में बिजी होते हैं, सभी जॉब में बिजी होते हैं, फैमिली की भी बहुत सारे काम होते हैं, उसमें बिजी होते हैं। अब इसमें पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट ऐसा कर सकते हैं बच्चों को, जैसे एग्जाम टाइम होता है तो रेगुलर ना करके ऑल्टरनेटिव डे कराइए या वीकेंड पे कराइए, बट कंटिन्यू कराइए।
ऐसा ना हो कि पूरा 1 महीने स्किप कर दिया या 2 महीने स्किप कर दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ जब छोड़ देते हैं तो उसको रिज्वाइन करने में बहुत टाइम लगता है अपना। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत बताने के लिए, बट इस वीडियो में मैं खाली यही बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ महीने या कुछ साल रेगुलर मार्शल आर्ट जरूर करना चाहिए। और ये मार्शल आर्ट करने से काम नहीं चलेगा, किसी अच्छे सर्टिफाइड कोच के अंडर में, एक्सपीरियंस होल्डर कोच के अंडर में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो साथ में वो आपको डाइट भी बताएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उनका एक शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अगर कोई अच्छा कोच है तो वो आपको बहुत अच्छी डाइट बताएंगे, और डाइट बताने के साथ साथ जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पुष्पेंद्र सिंह रावत के नाम से आपको इजीली सामने मिल जाएगा, और ये बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब का जो रेड बटन दिखाई दे रहा है ये प्लीज़ ओके कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो वगैरह डालता हूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।